हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, जो विश्व में शांति स्थापित करती है। आज भी प्रभु की वाणी हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलती है, यदि हम उस वाणी पर अनुसरण करें, चलें। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। कैसे घर से निकले राजकुमार अकेले, निर्गंध, नगन, मौन, उनका जीवन आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल था, कहीं कोई बाधा नहीं थी। कैसे उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और लक्ष्य पूरा करते करते कितनी बाधाएं आई जीवन के अंदर। ये मान करके चलना, जब आप साधना करते हो तो जीवन में उपसर्ग भी आते हैं, बाधाएं भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं। उस कष्टों को, संघर्षों को पार कर लेना ही उसको साधक कहते हैं, उसको महावीर के श्रावक या उपासक या साधु कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप साधु बन जाओ, श्रावक बन जाओ और आपको कोई जीवन में कष्ट ना आए। जो कर्म किए हैं, प्राण कम्मा न मोक्षति, जो कर्म किए हैं उसको किसी न किसी रूप में आपके उदारिक शरीर पर निकलेंगे। और वो विधि भगवान ने बता दी, जड़ जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व हैं, ये शरीर, ये आकार सबका, या किसी का पुरुष, स्त्री का, बच्चे का, बाल का, वृद्ध का, ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहा है। सबसे बड़ी भूल जीव की है कि जीव ने अपने को नहीं जाना कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था संसार में, क्यों जन्म लिया। बस यहाँ से भूल स्टार्ट हो जाती है।
मूलतः जीव ने कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, पर जीव की एक ही भूल, मिथ्या दर्शन, कि उसने अपनी शक्ति किसको दे दी? इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर, शरीर में मन, बुद्धि और इंद्रियां। जीव मन के पीछे लग गया, बुद्धि के पीछे, इंद्रियों के पीछे लग गया और जीव ने अपनी शक्ति भूल गया। इस कारण ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको मिली है, जो आप साधना करते हैं, पहला ही है कि 2 तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव। एक मत मानो, 2 मानो। किसी व्यक्ति को देखते हो तो क्या देखते हो? बोलो क्या देखते हो? शरीर देखते हो, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरा सगा है, या ये मेरा संबंधी है, या मेरा इससे द्वेष है। फिर क्या वही बात चलती है? कोई भी देहधारी है, यदि आपने क्या देखना है, उसकी देह को नहीं देखना, उसकी देह के भीतर जो आत्मा को देखो। 2 तत्व आकार और निराकार। आकार सबका अलग अलग भिन्न भिन्न है। जैसे आप घड़ी को देखते हैं, घड़ी क्लॉक पे लगी है, हाथ पे लगी है, अलग अलग है, उसका शेप है, रेक्टेंगुलर है, परंतु घड़ी का आकार अलग अलग हो सकता है, परंतु घड़ी की जो मशीनरी है वो क्या है? वो तो एक। तो जो टाइम बताती है वो एक है, परंतु हमने आकार को महत्व दे दिया। और पूरा जीवन देखो, अपने जीवन को पूरा देखो। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप क्रोध करते हो, क्यों करते हो भाई? वो भी जीव, तुम भी जीव, उसको जीव देखो। तुम दुकान चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, घर में माता पिता है, नौकर है, उससे गिलास टूट जाता है या कोई बड़ी गलती हो जाती है, तो क्या यदि वही गिलास आपसे टूट जाए तो, यदि वही गलती तुम करो तो उसको लगता है कि मैं तो मालिक हूँ, इसने ऐसे क्यों कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी फैक्ट्री के मालिक है तो सबको समान देखो, सब में जीव देखो। मैं भी जीव, ये भी जीव। आपको छुट्टी चाहिए, उसको भी छुट्टी चाहिए। ये तो नहीं तुम जब मर्जी छुट्टी है तुम घर पे बैठ जाओ और वो काम करने वाला आदमी वो चला गया, उसको चिल्लाओ क्यों गया, क्यों नहीं गया, आपको पता नहीं लगता, काम करना पड़ता है। ये क्या हुआ फिर कहाँ जैन दर्शन रहा, कहाँ श्रावक व्रत रहा? ये तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बेसिक देखो कि वो व्यक्ति और तुम समान हो, कोई अंतर नहीं है। यदि किसी कारण से वो गलती भी करता है, वो काम पे नहीं आता, उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। चिल्लाना और भी कुछ अपशब्द कह देना वो तो सहन कर लेगा, परंतु तुमने तो कर्म बांध लिए ना। वो घटना घट गई, वो चुप कर जाएगा, नहीं बोलेगा, परंतु तुमने तो कर्म बांध लिए। कर्मों का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मान ली तुम चिल्लाए, वो चुप कर जाएगा, वो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि उसने तो पैसे लेने हैं आपसे। आप चिल्लाओगे, ज़बरदस्ती करोगे, वो चला जाएगा, उसका भी मन दुखी होगा, बाद में तुम्हारा मन भी दुखी होगा। सोच लो कि क्या करना था, शांत रह जाते। माना कि उसकी गलती भी थी, उसको बड़े प्रेम से समझाया जा सकता है। आपका बेटा बड़ा हो जाए, क्या चिल्लाओगे उसके ऊपर? बार बार चिल्लाओगे? शास्त्र में कहा है कि बेटा 16 साल का हो जाए, उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छोटे बच्चा हो तो चलो ठीक है, 16 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप मित्र जैसा करते हो कि नहीं करते? बोलो। नहीं करते? नहीं बोल रहे? नहीं करते ना? चिल्लाते हो, मैं पिता हूँ तो मेरा बेटा है, तुम क्या जानता है? मैं जानता हूँ, मुझे पता है कैसा काम किया जा सकता है। बोलो, सोचो अपने आप को। तो फिर तुम श्रावक कैसे हो गए? तुम पिता कैसे हो गए?
वही गलती जब तुम बेटे थे तुमने तो भी गलती की, सबने गलती की, मैंने भी की, आपने की। बच्चे हैं, मस्ती भी होती है, गलती भी होती, बस को समझाने का ढंग और होता है। और हर तरह से हम कहते रहें तो वो बात नहीं बनती। तो कहने का अर्थ सब में जीव देखो, जीव, दो तत्व देखो, दो। खाना खाते हो तो कौन खाना खा रहा है? कि तुम खा रहे हो? शरीर खा रहा है। क्या तुम ये कह रहे हो कि अनुभव करते हो कि शरीर खाना खा रहा है? नहीं, शरीर खाना खा रहा है। तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे थे? जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जीव कुछ करता ही नहीं। जीव ने अपने को कर्ता मान लिया कि मैं करता हूँ, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा। जानो, तुम खाना खा रहे हो, जिह्वा पर रस आ रहा है, आपको भूख लगी है, तो ये आपको सुख मिल रहा है। सुख नहीं, साता मिल रही है, शरीर को मिल रही है, और आपके मन पसंद का भोजन है आपकी रसनेंद्रिय पर, परंतु सुख उसमें नहीं है। सुख जीव मात्र दृष्टा रहे। भोजन किया और तुम दृष्टा भाव रहो। भेद कर दो, जड़ जीव का भेद सबसे बड़ी बात है। भेद विज्ञान, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस बर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गुण चीर। जड़ जीव का भेद करो भाई। साधना की शुरुआत ही यहाँ से होगी। कठिन है, दृष्टा भाव में रहना कठिन है, पर असंभव नहीं है। यदि आपने प्रयास ही कर दिया, तुम दुकान में दो ढंग से जा सकते हो। एक तो मैं मालिक हूँ, मैं जैसा करूँ। एक दुकान मेरा फर्ज है जाने का, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना किस्मत है सबकी। परिवार में सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेके आए, पता नहीं कौन किसके कारण कमाता है या जाता है। एक है खेल, एक है उसमें अधिकार जमाना। अधिकार जमाओगे तो कर्म का बंधन हो जाता है। तो कुछ भी करो, अधिकार मत जमाओ और केवल दृष्टा भाव में रहो। जड़ जीव का भेद करो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, जीव मात्र दृष्टा है। दो भेद कर दो। देह को देहधारी दिखाई दे, चाहे मानो उसकी देह दिखाई देगी, ये पुरुष है ये स्त्री है, उसके भीतर एक निराकार तत्व है। निराकार को पहले देखो, फिर आकार को देखो। धीरे धीरे कोई भी दिखाई दे, ये वृक्ष हैं, ये पत्ते हैं, ये सारा संसार जो पुद्गल सा बना हुआ है। पुद्गल का मतलब जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, नष्ट होता है। शरीर भी पुद्गल से बना हुआ है, शरीर पुद्गल का है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पर इसके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो निराकार तत्व है, अष्टगुणों से युक्त है, वो मैं और तुम बराबर हो। सो हम तो सिद्धों में आत्मा है, मेरे में आत्मा में कोई अंतर नहीं। अरिहंतों की आत्मा मेरे में कोई अंतर नहीं। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा में मेरे अंतर नहीं। सो हम बोलना नहीं, 20 मिनट का ध्यान नहीं, सो हम घटे। सो का अर्थ जो नरक के निरीयों की आत्मा, मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। सो पशु पक्षी की आत्मा में कोई अंतर नहीं। सो मनुष्य में जो आत्मा, सब मनुष्यों में आत्मा मेरे समान है। 26 देवलोकों के देवों की आत्मा मेरे समान है। सो हम, ये सबको समान समझो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब जीव समान है। अपने कर्म गति के अनुसार कोई पशु बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई देव गति चला गया, कोई नरक का नेरिया, और हम सब अनंत काल में अनंत बार जन्म मरण करके 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। अब भ्रमण तोड़ो, अब एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे सिद्ध गति में जाना है। जैसे महावीर गए, जैसे गंधर्व गौतम गए, जैसे 24 तीर्थंकर गए, उस गति में जाना है तो आपको सबसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंगना के नाय। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। ये महावीर की मैत्री जो सिखाती है हमको। यदि आपने महावीर की मैत्री को सीखा नहीं तो महावीर के जय जयकार लगाने से कुछ नहीं होगा। महावीर ने जो साधना की
तुम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं करोगे तो पता नहीं आगे 4 गति 84 लाख जीवा जोड़ेंगे। 24 घंटे में आधा घंटा घंटा देखना, 24 घंटे को देखना मैंने कहाँ क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, किसी से छल तो नहीं किया, माया तो नहीं किया, राग तो नहीं किया। बैठो, चिंतन करो, अपना ही प्रतिक्रमण अपने आप करो। और जो एक बार भूल हो जाए दोबारा मत करो। एक भूल को बार बार दोहराते हो तो फिर वो भूल बड़ी हो जाती। हमारे यहाँ आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सब है, तुम कर सकते हो। आप ध्यान शिविरों में आलोचना आती है लास्ट में, वो तुम्हें यूट्यूब में आलोचना मिल जाएगी, सुनो, पढ़ो, करो, जीवन का निर्माण हो सकता है। तो जड़ जीव का भेद, 2 तत्व अलग अलग थे, हैं, रहेंगे, दोनों को एक मानना सबसे बड़ी भूल है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, 2 तत्व जुदा जुदा। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस देह में आत्मा है, आकार में निराकार आत्मा है। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, तो मात्र मात्र आत्मा हो। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मात्र निराकार तत्व हूँ, 8 गुणों से युक्त हूँ। अनंत सुख मेरे भीतर है, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोये सबसाहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर होगा, उसका सदा मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर,
और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम KGOC ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।